सो अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है, उसको कौन कौन डिस्कवर किया, कैसे कैसे डिस्कवरीज हुई उसकी। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर थ्योरी दी कि भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो। हम लोग हमारे फैमिलीज़ में भी हम लोगों पे बहुत सारी थ्योरी, हमारे टीचर्स जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हम लोगों को थ्योरी मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग बुक में भी थ्योरी देखेंगे, सेल के ऊपर भी थ्योरी दिया गया। तो in 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plants. 1838 में मैथिस स्क्लीडिन ने, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट था, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसने बहुत सारे जो मैथिस स्क्लेडिन थे उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पर पढ़ाई किया, उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको देखा और ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी प्लांट्स बने होते हैं सब डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने होते हैं, डिफरेंट सेल से बने होते हैं विच फॉर्म द टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट्स। और ये सब मिलके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर, यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, थियोडोर आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। थियोडोर स्कॉन 1839, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NCERT में लिखा होगा ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इस ब्रिटिश वर्ड को आप लोग कट कर लीजिएगा, ये जर्मन के थे। न्यू NCERT में इसका सुधार कर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग ब्रिटिश हटा दीजिएगा, जर्मन कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो थियोडर स्वान थे, स्वान साहब 1839 में जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स पे पढ़ाई किया, स्टडी किया और रिपोर्ट किया एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल्स के पास एक पतला, थिन मतलब पतला, थिन आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया, मतलब ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज एंड दैट द प्रेजेंस ऑफ वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। उन्होंने ये सारांश दिया, कंक्लूड किया कि जो अपने पढ़ाई के आधार पे, अपने प्लांट की पढ़ाई के आधार पे उन्होंने ये सारांश दिया, कंक्लूड किया कि जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होता है, मतलब सेल वॉल जो होता है वो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट में। On the basis of this, one proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अ प्रोपोजिशन मेड एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी एजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ। मतलब एक ऐसे ही बात कह दिया गया बिना उसका कारण जाने, बिना उसका, मतलब कारण तो रहता है लेकिन बिना सच जाने कि हाँ ये बात सच है कि झूठ है, बस कारण पता रहता है, तो उसके आधार पे हम किसी बात को कहते हैं, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। तो स्वान साहब ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया कि जो एनिमल्स की बॉडीज़ होती हैं और प्लांट्स की बॉडीज़, ये सब सेल से बनी हुई रहती हैं। स्क्लेडिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब दोनों मिल जाते हैं, कहते हैं कि चलो हम दोनों का तो रास्ता मंजिल एक ही है, हम लोगों को सेल थ्योरी देना है, क्यों ना दोनों मिलके हम लोग थ्योरी दे दिया जाए। क्योंकि जो स्क्लेडिन थे वो तो प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, प्लांट्स के फीचर्स को ऑब्जर्व किए थे, और जो स्वान थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने एनिमल्स के बारे में पढ़ाई किया था। दोनों मिलकर एक सेल के बारे में थ्योरी दे देते हैं। दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। इन्होंने थ्योरी तो दिया लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर नए सेल्स बनते कैसे हैं, नए सेल्स। तो अब आते हैं हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब। रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज कॉल्ड ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ विर्चो 1855 में पहली बार ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो सेल्स डिवाइड होती हैं
वो सेल्स जैसे कि एक सेल है और सेल डिवाइड होकर, जब ये डिवाइड होगी तो ये बन जाएगी 2 सेल्स में टूट जाएगी और इसे ही न्यू सेल्स बनता है। तो ये बताते हैं कि एक पुराने सेल जब डिवाइड होता है तो उससे न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग ओमिनस सेल्यूला इज सेल्यूला कहते हैं। ये टर्म आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडिन एंड सो ऑन टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, मतलब उन्होंने ये जो स्क्लेडिन और स्वान साहब थे, उन्होंने बस हाइपोथेसिस के आधार पे, एक रीज़न के आधार पे बिना सच जाने बता दिया था कि हाँ जो सेल है वो बस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बनते हैं। लेकिन इसने ये बताया, इसने फाइनल उनको शेप दे दिया, उनके कहे हुए बात को एक आकार दे दिया, उनको एक अच्छा सी सुंदरता दे दी। रूडोल्फ विर्चो साहब ने, कि जो सेल होती है वो कैसे बनती है, तो वो पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं। अब हम लोग सेल थ्योरी को चलो उन्होंने जो किया सो किया, अब हम लोग सेल थ्योरी को कैसे समझते हैं। जैसे ही सेल थ्योरी का नाम आता है हम लोग समझते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स से बने हुए रहते हैं और सेल्स के प्रोडक्ट से बने हुए रहते हैं। सेल्स के प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस तो हर सेल्स में रहता है, बट एक्सपेक्ट आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स कहाँ से नए उत्पन्न होते हैं, आकाश में से तो नहीं आते हैं, वो सब पुराने सेल्स से ही आते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगले लेक्चर में हम लोग एन ओवरव्यू ऑफ सेल को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरी प्रेरणा को बढ़ाने के लिए एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक